बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आगा खानी या जिन्हें हम इस्माइली के नाम से जानते हैं, आखिर ये लोग कौन हैं? इनका असल चेहरा क्या है? ये किसकी तालीमात पर अमल करते हैं और इनके अकायद क्या हैं? ये लोग किसको अपना ईमान मानते हैं, किसको अपना इमाम मानते हैं और ये अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किन प्रैक्टिसेस को लेकर चलते हैं? आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, इमाम जाफर सादिक के कई बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े हजरत इस्माइल थे। इमाम सादिक के जमाने में ही कुछ लोगों ने तस्वुर करना शुरू कर दिया था कि इमाम सादिक के बाद इस्माइल ही इमाम होंगे, लेकिन हजरत इस्माइल की वफात इमाम सादिक की जिंदगी में ही हो गई। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बाज लोगों के इस अकीदे को जानते थे कि इस्माइल को ही वो इमाम समझते हैं। चुनाचे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की वफात के बाद उनका जनाजा लोगों को दिखाया और लोगों की मौयत में ही उनकी तजहीज़ो तकफीन की ताकि कोई इस्माइल की वफात से इनकार न कर सके। जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो उनकी वसीयत के मुताबिक अक्सर शियों ने इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को इमाम मान लिया, लेकिन एक जमात ने कहा कि इस्माइल बड़े बेटे थे, अब वो नहीं तो उनकी औलाद में इमामत रहनी चाहिए। लिहाजा इस ग्रोह ने उनके बेटे को इमाम मान लिया। इसी वजह से ये लोग इस्माइली कहलाए। कुछ लोगों ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के एक और बेटे अब्दुल्ला अफ्ताह को इमाम माना, ये लोग फतही कहलाए। जिन लोगों ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमामत को हजरत इस्माइल की नस्ल में मान लिया, तो आगे चलकर एक वक्त आया जब उन इस्माइल की औलाद में से एक शख्स मेहदी को मिस्र में खिलाफत मिली, जहां उसने खिलाफत फातिमी की बुनियाद रखी। ये खुलफा बहुत शान व शौकत से वहां हुक्मरानी करते रहे। काहिरा शहर और जामियातुल ज़हर की बुनियाद इन्हीं इस्माइली खुलफा ने रखी और उस वक्त तक ये बाअमल किस्म के शिया थे, लेकिन असना अशरी न थे। एक नस्ल में उनके यहाँ खिलाफत पे झगड़ा हुआ। मुस्तैली और नजार दो भाई थे। मुस्तैली को खिलाफत मिली, लेकिन लोगों में दो ग्रोह हुए। एक ने मुस्तैली को इमाम मान लिया और एक ग्रोह ने नजार को मान लिया। मुस्तैली को मानने वालों को मस्तालिया कहा जाता है, जो आजकल के बोहरा हैं, और नजार के मानने वालों को नजारिया कहा जाता है, जो आजकल के आगा खानी है। लेकिन चूंकि खिलाफत मुस्ताली को मिली तो नजारी फरार होकर ईरान आए और वहां कज़वीन नामी शहर को अपना ठिकाना बना लिया, जहां कई बरस तक जाहो हशम के साथ उन्होंने हुक्मरानी की। हसन बिन सबाह के दौर में उनको उरूज हासिल हुआ और उनकी फिदाइन की तहरीक बहुत कामयाब हुई और पूरी सरजमीन ईरान में अपनी दहशत बढ़ा दी। बाद में उनका इमाम हसन अली ज़िक्र सलाम आया, जिसने ज़ाहिरी शरीयत खत्म कर दी और सिर्फ बातनी शरीयत बरकरार रखी। कहा जाता है कि 19 या 21 रमजान थी जब इस इमाम ने ज़ाहिरी शरीयत हटाई थी। उन्होंने अपने इमाम के हुक्म पर अपने रोजे तोड़े और कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने शराब से इफ्तार किया, क्योंकि उनके इमाम ने यही हुक्म दिया था कि ज़ाहिर शरीयत पर अमल करने की जरूरत नहीं, अपने बातिन की तरबियत करो, यही काफी है। यही वजह है कि आगा खानियों को फिरका बातनिया भी कहा जाता है। आगा खानी एक तवील अरसे तक ईरान में मुकीम रहे। उनके इमाम को आगा खान का लक़ब भी ईरान के काजारी हुक्मरान ने दिया था। शाह ईरान ने आगा खान को किरमान के करीब महल्लात नामी जगह पर एक वसी जागीर भी अता कर रखी थी, जहाँ आगा खान मुकम्मल दाखिली खुद मुख्तारी के साथ हुकूमत करता था। यही वजह है कि उनके इस इमाम को आगा खान महल्लाती भी कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजों की तहरीक पर आगा खान अव्वल ने ईरानी काजारी सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन जब उसको शिकस्त हुई तो भागकर हिंदुस्तान में पहले सिंध और फिर बम्बई शिफ्ट हुआ। अंग्रेजों ने उनको सर का खिताब दिया और बहुत इज्जत व तकरीम की। उनकी वफात हिंदुस्तान में ही हुई और इनके बाद इमामत उनके बेटे को मिली, जो तहरीक पाकिस्तान के इब्तदाई रहनुमाओं में से रहे हैं। सदरुद्दीन आगा खान की वफात के बाद उनके बेटे की मौजूदगी में ही उन्होंने अपने पोते प्रिंस करीम को जानशीन बनाया, जिनकी वालदा यूरोपी थीं और मगरबी बूदोबाश रखते थे। यही वजह है कि अब इस्माइलियों की इमामत का मरकज महल्लात किरमान से निकलकर बम्बई हिंदुस्तान आया और वहां से अब मगरब मुंतकिल हो गया। दूसरी तरफ बोहरियों की खिलाफत एक तवील अरसे तक मिस्र में रही, लेकिन सलीबी जंगों के जमाने में सलाहुद्दीन अयूबी ने
पैदर पै हमलों के बाद इस इस्माइली हुकूमत को खत्म कर दिया। जब मिस्र में बोहरियों की इमामत खत्म हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान और यमन को अपना मरकज बना लिया। अलबत्ता ये लोग बाअमल मुसलमान हैं और पाबंदी से नमाज वगैरह पढ़ते हैं। इनकी इमामत का सिलसिला खिलाफत फातमी के खत्म होते ही खत्म हो चुका है। अलबत्ता उनके यहाँ दाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। मौजूदा बुरहानुद्दीन उनके दाई हैं जिनका इंतकाल पिछले दिनों हुआ। आगे चलकर बोहरियों के यहाँ भी दो फिरके हैं, दाऊदी बोहरा और सुलेमानी बोहरा। इनका इख्तलाफ महज इलाकाई है। दाऊदी बोहरियों के दाई हिंदुस्तानी होते हैं और गुजरात के शहर सूरत में इनका मरकज है, जबकि सुलेमानी बोहरियों के दाई यमन में हैं और लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में भी हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में भी सुलेमानी बोहरों की एक कलील तादाद है। दाऊदी बोहरा के लोग बहुत आराम से पहचाने जाते हैं क्योंकि इनके मर्द मखसूस लिबास पहनते हैं और इनकी औरतें एक मखसूस हिजाब करती हैं, जबकि सुलेमानी बोहरा पहचाने नहीं जाते क्योंकि इनका कोई मखसूस लिबास नहीं है। जहाँ तक इनके इस्लाम का ताल्लुक है तो बोहरियों के मुसलमान होने में कोई शुबा नहीं जब तक कि ये किसी इमाम को गाली ना दे। कहते हैं कि एक जमाने तक ये इमाम मूसा काज़िम को गालियां देते थे जो बकौल इनके इमामत को गजब कर बैठे, नाउजुबिल्लाह। लेकिन ये रविश उन्होंने छोड़ दी। तभी आयतुल्लाह अबुल हसन अस्फहानी के दौर में उनको नजफ और करबला ज़ियारत की इजाजत दी गई। वहाँ मौजूद जरीहों और हरम की तामीर और चांदी सोने में बोहरियों ने काफी मदद की। बोहरी अब भी जौक दर जौक करबला और नजफ ज़ियारत के लिए जाते हैं और मुसलमान मराकज के दरवाजे बोहरियों के लिए खुले हैं। दूसरी तरफ आगा खानियों का इस्लाम इसलिए मशकूक है क्योंकि ये जरूरियात दीन में से कई चीजों के मुनकर हैं। नमाज के बारे में तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये नमाज से इनकार नहीं करते, लेकिन नमाज का तरीका अलग है। जो चीज इनके इस्लाम को मशकूक बनाती है वो ये है कि ये हलूल के अकीदे को मानते हैं। इनके मुताबिक अल्लाह का नूर अली अलैहिस्सलाम में हलूल कर गया और अली अलैहिस्सलाम का नूर उनके हर इमाम में आता रहा। उनके हिसाब से प्रिंस करीम आगा खान इस वक्त का अली अलैहिस्सलाम है और जब ये लोग या अली मदद कहते हैं तो इनकी मुराद इमाम अली नहीं बल्कि प्रिंस करीम आगा खान होते हैं। लेकिन हमारे लोग खुशफहमी का शिकार होते हैं और इनकी देखा देखी उन्होंने भी सलाम के तौर पर या अली मदद कहना शुरू किया। आगा खानियों में एक और खराबी ये है कि वो माद जिस्मानी के मुनकर हैं, यानी उनके नजदीक मैदान हशर, पुलसरात, जन्नत और जहन्नम का कोई ज़ाहरी वजूद नहीं बल्कि ये किनाया है। उनका अकीदा है कि हम इस जिस्म के साथ हशर के दिन नहीं उठाए जाएंगे। मैआद जिस्मानी हमारी ज़रूरियात दीन में से है और जो इसका कायल नहीं तो इसके इस्लाम पर हरफ आता है और उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अब हकीकत को जान चुके होंगे कि आगा खानी कौन है, इस्माइली कौन है, इनका अकीदा क्या है और इनके रस्म व रवाज क्या हैं और किस तरह से इनकी तारीख चली और अभी तक ये फिरके मौजूद हैं लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। जिंदगी ने वफा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो तक। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।